अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में अगर आप परिंदों का कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मार्केट की जो सूरत हाल है, परिंदों की क्या कीमतें चल रही हैं वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा कि आपको कारोबार करना चाहिए ये परिंदों का या नहीं करना चाहिए, और अगर आप लगाना चाहते हैं परिंदे तो आप कौन से परिंदे लगा सकते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें और आपका उस पर ख़र्चा भी कम हो और आप आसानी के साथ उनसे पैसे कमा सकें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। शुरू कर लेता हूँ वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए कि मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, परिंदों की कीमतों का भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप शुरू करते हैं तो आपको इससे कितना फ़ायदा होगा, आपको इससे कितना नुकसान होगा और आप किस तरह से इनसे कमा सकते हैं जिसमें आपको नुकसान भी ना हो। सबसे पहले कि आप अगर बिज़नेस करते हैं तो पाकिस्तान में जो बिज़नेस करना है ना परिंदों का, वो बहुत मुश्किल है। परिंदों के कारोबार में अब तक जिसको भी फ़ायदा हो रहा है या तो ब्रोकर को हो रहा है या बड़े ब्रीडर को हो रहा है। अब इन दोनों को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, जो ब्रीडर है वो अपने फार्म पे अपनी कॉलोनी में इतनी ब्रीड करवाता है, उसके बाद उसको सेल करता है, आसानी के साथ उसका मामला सेट हो जाता है, उसको अच्छे खासे पैसे उसके बन जाते हैं। और जो ब्रोकर होता है, अब ब्रोकर क्या करता है वो आप जान लें। सबसे ज़्यादा पैसा भी ब्रोकर कमा रहा है। वो किस तरह से कि जब परिंदों के रेट कम होते हैं तब उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो ऐसे है कि जब परिंदों के रेट कम होते हैं ब्रोकर ख़रीदता है, पीछे से माल ब्रीडर से ख़रीद लेता है या किसी दुकान से ख़रीद लेता है, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना माल सेल करना हो, अपना सेटअप सेल करना हो, अपनी कॉलोनी सेल करनी हो। जो ब्रोकर होता है वो इन लोगों से परिंदे लेता है, और परिंदे लेता किन रेट में है? बिल्कुल कचरे के रेट में लेता है। मतलब अगर 1000 का किसी परिंदे का जोड़ा चल रहा है तो जो ब्रोकर होगा वो 200 300 या इससे ज़्यादा का पीस नहीं लेता। पीस के हिसाब से लेते हैं, पेयर के हिसाब से कोई नहीं लेता। कोई 50 पेयर ख़रीद रहा होता है, कोई 100 पेयर बेचता है, ब्रोकर उसी टाइम ख़रीद लेता है। जब वो ख़रीद लेता है उसके बाद वो आगे सेल करता है, मार्केट में सेल करता है, या उसकी खुद की दुकान होती है जिसमें वो लोगों को वीडियो में बताकर वीडियो से सेल करता है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ऑनलाइन सेल करता है। इस तरह लोग सेल करते हैं। अब इससे उनको ये फ़ायदा होता है कि जो पीस उन्होंने 200 का ख़रीदा होता है ना, वो उनका 500 का भी सेल हो जाता है, 1000 का भी सेल हो जाता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। वो इस तरह से कमा सकते हैं। अगर आप भी ऐसा काम करते हैं तो आप भी इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर में रखे हुए हैं 20 पेड़, किसी परिंदे के 10 पेड़, 5 पेड़, और आप सोच रहे हैं कि आप इनके ब्रीड लेके इनके बच्चों को सेल करके आप इनसे पैसे कमा सकते हैं, तो इनसे आप कभी भी नहीं कमा सकते। इसमें सिर्फ लॉस होता है। अगर आप घर में परिंदे रखते हैं कॉलोनी में, केजेस में, ये बेसिकली लोग रखते हैं शौक़ के लिए। लेकिन जो बिज़नेस करना जानते हैं लोगों ने, सिर्फ बिज़नेस इनसे करना है, वो फिर अलग इनके लिए जगह लेते हैं, फार्म ले लें, कॉलोनी बड़ी सी अपनी बना लेते हैं जिसमें वो सिर्फ परिंदों को टाइम देते हैं, परिंदों की ब्रीड लेते हैं, उनको सेल करते हैं, वो इनसे कमा सकते हैं। लेकिन घर में थोड़े बहुत परिंदे रख के इनसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको इससे ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा आप इनसे कभी नहीं कमा सकते। और अगर आप अब परिंदे रखना चाहते हैं, मार्केट में हर परिंदे के रेट कम है। सिर्फ फ़ायदा हो रहा है आजकल ब्रोकर को, ब्रीडर को। अब आप देख सकते हैं कि फ़ोन जावा के रेट बढ़ रहे हैं। अब जैसे फ़ोन जावा का रेट बढ़ना शुरू हुआ है, जो थे ब्रोकर उन्होंने फ़ोन जावा रख ली है, अभी बाहर नहीं निकाल रहे। बाहर निकाल रहे हैं, थोड़े बहुत पेड़ निकाल लिए लोगों को दिखाने के लिए कि ये पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सेल हो चुके हैं। हालांकि वो जावा फ़ोन जावा ख़रीद रहे हैं, लेकिन माल उनके पास जो पहले था वो उन्होंने रख लिया है, ताकि जो फ़ोन जावा के रेट जब अच्छे तरीके से बढ़ जाएं, 10,000 12,000 का पेड़ हो जाए, तब जाकर वो फ़ोन जावा अपनी निकालेंगे, तब सेल करेंगे, तब ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ब्रोकर बहुत बड़ी गेम खेलना जानते होते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह से लोगों को गिरा दे के
उनसे फ़ायदा लेना है परिंदों से उन्होंने, वो अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। ऐसे ही नहीं वो इतने ज़्यादा पैसे कमा जाते परिंदों से। तो ये बात होगी। मैं आपको बताने लगा था कि आप लोगों ने कौन से परिंदे रखने हैं जो आप बेच भी सकते हैं, घर में रख के उनसे ब्रीड लेके आसानी के साथ उनको बेच के थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। अभी जिस तरह के मार्केट के हालात हैं, लवर तो आप बिल्कुल ही ना रखें, क्योंकि ब्रीडिंग में मुश्किल पेश होती है, आपको मुश्किल से ब्रीड करता है। उसके अलावा जावा भी इसी तरह ही है। जावा आप कॉलोनी में रख सकते हैं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मार्केट में वो जावा लगाने वाले नहीं हैं। जावा का रेट ऊपर जा सकते हैं 2026 में, लेकिन अभी नहीं जा सकते। फ़ोन जावा के जा रहे हैं, वो जाते रहेंगे। अभी फ़ोन जावा को ब्रेक लग जाएगी और फ़ोन जावा का रेट 6000 7000 इतना ही रहेगा अभी तक। उसके अलावा जो ना आसानी के साथ घरों में ज़्यादा रखे जाने वाला परिंदा, जिसको आप आसानी के साथ कहीं भी रख सकते हैं, कहीं से भी उनसे आसानी के साथ ब्रीड ले सकते हैं, दाना उन पे खर्चा जो है वो कम होता है, वो परिंदे सिर्फ दो ही हैं, बजीज़ और फिंचिस। अगर आप इनमें कॉमन म्यूटेशंस की तरफ जाएंगे, कॉमन बजीज़ यानी कॉमन जो ब्लैक आई बजीज़ होती हैं या रेड आई बजीज़ होते हैं, उसके अलावा फिंचिस में कॉमन ज़ेब्रा फिंचिस होती हैं, अगर आप इनकी तरफ आएंगे तो आपको इनसे फ़ायदा कम होगा। लेकिन अगर आप इनमें म्यूटेशंस की तरफ आएंगे, बजीज़ में एग्जीबिशन बजीज़, ब्लैक विंग्स बजीज़, ब्लैक फेस बजीज़, ये बजीज़, और फिंचिस में शफटेल, ब्लैक डायमंड, कट थ्रोट और स्टार फिंच, ये जो मैंने आपको बताए ये आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। मैं अभी आपको इनके थोड़े रेट बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि रेट में फ़र्क किस तरह से आया। फिंचिस का आपको बताऊँ, ब्लैक डायमंड फिंच आज से 2 महीने पहले 10,000 12,000 का पेयर चल रहा था। आज का आपको बताऊँ 15,000 20,000 25,000 इतना रेट जा चुका है। बजीज़ का भी इस तरह से है। एग्जीबिशन बजीज़ 6,000 का था, आज 10,000 का भी है, 12,000 का भी है। रेट बढ़ चुके हैं, हर परिंदे के नहीं, सिर्फ बजीज़ और फिंचिस के। ये वो परिंदे हैं जो आपको घर बैठे घर लगा कर आसानी के साथ कम खर्चे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी परिंदों का बिज़नेस करें घर से, घर में फिर आपके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इन परिंदों को रख सकें। क्योंकि अगर आप इनसे रख लेते हैं, इनको घर से मेरे मुराद है कहीं भी जगह पे रख लेते हैं, तब ये आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक अलग कमरा है या एक अलग छत है जहाँ सिर्फ आप जाते हैं परिंदों को दाना डालने और कोई काम नहीं वहाँ आप करते, उस जगह पे परिंदे जब ब्रीड करते हैं तब आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप परिंदों को अच्छा माहौल नहीं दे पाते, परिंदे आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे, आपने जितने भी पैसे लगाए होंगे आपका नुकसान होगा। फिर अगर आप अपने परिंदों को सेल भी कर देते हैं, रेट आपको कम मिलेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट से लें तो 10,000 का पेयर, अपना पेयर सेल करें तो 1,000 का, ये सीन मार्केट में चलता है। तो ये बात होगी। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 ही परिंदे हैं, बजीज़ फिंचिस। घर बैठ के कोई भी बच्चा भी इनको लगाकर फ़ायदा ले सकता है आसानी के साथ। क्योंकि जो बाकी परिंदों में ये भी मसला होता है, आपको मेल फीमेल का नहीं पता चलता कि मेल कौन सा फीमेल कौन सी है। आपको डाउट ही रहता है कि मेरा मेल पता नहीं है भी नहीं है, दोनों फीमेल हैं। कोई भी परिंदा है, कोकटेल, लवर, जावा, सब की बात कर रहा हूँ, डीएनए करवाना पड़ता है, ये मसला होता है। लेकिन बजीज़ का बच्चा भी बता सकता है कि ये नर है, ये मादी है। फिंचिस में भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन में फिंचिस की आपको डीएनए लाजमी करवाना चाहिए अगर आप फिंचिस रखते हैं। क्योंकि फिंचिस जो ब्रीड है ना वो बहुत जल्दी करता है, अच्छी ब्रीड करता है, अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालता है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप बजीज़ या फिंच लगाते हैं तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट में आसानी के साथ सेल भी हो जाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की नई वीडियोस बनाता रहूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।